शेख साहब, आप भी रोजाना 10 दिन आके यहाँ से मट्टी खा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? स्टेडियम पीछे रह गए 7 दिन, कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले भी तो बात यह है कि ये मैं मट्टी बिल्कुल भी नहीं खा रहा। मैं खाना खाता हूँ, नाश्ता भी करता हूँ, मतलब धूल? हाँ, धूल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। मैं उसे बताता हूँ जब धूल छट चुकी होती है। बच्चों वाली बातें कम करा करो, तुम लोग इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी नहीं आई। 76-77 साल पुराना ये देश है और अभी भी इनमें मैच्योरिटी नहीं। वही बचपने की बातें, वही हल्की बातें, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई। यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर्स कितने ज्यादा आ चुके हैं आउटडोर यूनिट्स, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, काफी तादाद के अंदर ये है। इसी के साथ दूसरी टाइप की चीजें भी आई, मशीनरी आई। 12 एसी ले आए हैं सस्ते दामों पे, ये चाइना से उठा के 40-40 हजार रुपए के 12 एसी लेकर आए हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी की केबल अभी भी भारी गिरी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की केबल अंदर नहीं लगी अभी, वहीं पे काले काले तार जो वायर्स होते हैं ना वो भारी पड़े हुए हैं उसके जंगले। तो एसी भाई तब चलता है जब इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी की केबल लगाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के तार लगाए नहीं है और आगे भैया एसी चलाने के लिए। वाह है। और तुम्हें पता चाइना का एसी है, वो चल गया तो चल गया भाई, नहीं चला तो उड़ भी सकता है कभी भी। मुझे नजर आ रहा है ना, उसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि तकरीबन 80 से 90% काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का अमल जारी है, रात दिन यहाँ पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ग्राउंड के अंदर एक मसला आ रहा है कि साफियों के ऊपर अचानक से पाबंदी लगा दी गई है कि आप अंदर की फुटेजेस नहीं बना सकते। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शायद ग्राउंड वक्त पर तैयार नहीं हो सकेगा, अंदर की सूरत दिखाने से मना कर दिया गया है। किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी कैमरामैन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, अनपढ़ लोग हैं, गलती उनकी नहीं है। आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज एंड आई हैव नो हेट्रेड इन माय हार्ट। अनपढ़ कौन है? जाहिल लोग हैं, उनको नहीं पता कि स्टेडियम होता कैसा है, उनको नहीं पता है। वो मोहम्मद कद्दाफी ने पैसा दे दिया तो उन्होंने कद्दाफी स्टेडियम बनवा लिया। इंसान ने मट्टी में ही जाना है तो मट्टी का जायका भी चखना चाहिए, मट्टी में थोड़ा घूमना भी चाहिए। अगर मजदूर है, ये भी मजदूर है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम मजदूर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो मट्टी से लड़ना हमने थोड़ी है, हमारी मट्टी है, ठीक है। सब जगह मिट्टी पिट्टी धूल मिट्टी, कुछ नीचे का फर्श पूरा नहीं है, ऊपर का अर्श पूरा नहीं है, इधर टाइल नहीं है, उधर टोटी नहीं है, उधर नल नहीं है, उधर कुछ नहीं है। 3 महीने से पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक का काट रहे सी। लेकिन अब पीसीबी अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहा। मीडिया को तब कोई किसी चीज से बैन किया जाता है, किसी चीज से तब रोका जाता है जब सूरत कुछ ऐसी होती है जिसको छुपाना मकसूद होता है। तो जो मुझे लगता है कि पीसीबी का अब लगता है ऐसा है कि उनको भी अंदाजा हो रहा है कि इस टारगेट को मीट करना बहुत मुश्किल है। जो तुम बना रहे हो ना शी जिनपिंग स्टेडियम, चीन की मदद से, चीन की कुर्सियां लगा के, चीन की सरिया लगा के, चीन का सीमेंट लगा के, चीन की ईंटें लगाकर, चीन की स्क्रीनें लगाकर, चीन के जंगले लगाकर, चीन की पिच भी मत लगा देना जी, क्योंकि चीन में क्रिकेट नहीं खेली जाती। कैसे पॉसिबल है कि 7 दिन के अंदर इतना ज्यादा काम हो जाएगा, जबकि अभी तक तामीराती काम हो रहा है, जबकि फिनिशिंग होना बाकी है। और ग्राउंड के अंदर सूरत देख लें तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये चीजें हो सकेंगी। एक हफ्ते में काम पूरा नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1 हफ्ते पहले काम पूरा होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख को होनी है, 12 फरवरी की डेट इन्होंने खुद से मुकर्रर कर ली अपनी। अभी तो 25 जनवरी का गाना गाते रहे, फिर 25 जनवरी को पूरा नहीं कर पाए, फिर 30 जनवरी का गाना गा रहे हैं, कोई लोग 6 फरवरी का गाना गा रहे हैं। अभी नए भाई साहब आए थे शेख साहब, वो कह रहे हैं कि 12 फरवरी यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से 1 हफ्ते पहले तक हम काम मुकर्रर कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि हम 25 तक सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर 5 दिन टेस्टिंग फिनिशिंग में गुजर जाएंगे। अभी क्या चल रहा है उसमें कुछ चीजें हौसला अफजा है और एक चीज थोड़ी सी परेशानी वाली भी है। वर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है क्रिकेट के इतिहास में, जिसके बारे में लोग बातें कम और मजाक ज्यादा उड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई दफन नहीं हूँ यहाँ पर, मैं मिट्टी के उतने ऊंचे डीले बने हुए मिट्टी के, रेत के, और मैं यहाँ से निकल के आ रहा हूँ। हर तरफ खुदाई है और खुदाई ही खुदाई, जैसा कि यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, आगे ना जाएं, गहरी खुदाई है। और मेरा कैमरामैन मुझे बार बार इशारा कर रहा है कि आप रिकॉर्डिंग करते हुए देखें कहीं आप गिर ना जाएं। तो ये सूरत हाल है। इनकी 99.99% कौम इनकी जाहिल है, 99.999% जाहिल है। अब साजिश हो गई है, इंडिया ने साजिश कर दी है, यहूद हनूद। अब ये पता लग रहा है, मुझे जरा से ये पता लगा है कि इसमें इसराइल का बहुत बड़ा खेल है, इंडिया का जो मार्केट है इंडिया। अभी ऐसी ऐसी बातें करेंगे फिर मेरा खून जलेगा। यहां पे लिखा होगा क्या क्या चीजें ले जाए पाकिस्तान में, क्या क्या चीजें ले जाए, कुर्सी, कंबल, कुछ पता नहीं है ना साला, कहां बैठना पड़े, नीचे बैठना, या तो बोरी, पानी की बोतल खुद लानी पड़ेगी तुम्हें, और साथ में डाइपर्स भी खुद लाने पड़ेंगे, क्योंकि वॉशरूम है नहीं, टॉयलेट्स है नहीं, तो डाइपर पहन के जाओ। लग गई अगर तो भाई डाइपर भी कर लो, क्योंकि और कुछ चीजें ये स्टेडियम में 7 दिन के अंदर कभी भी रेडी नहीं होंगे। कम से कम यहाँ पर 14 से 15 गार्ड बिठा दिए गए हैं लाहौर के स्टेडियम के चारों तरफ के, भाई कोई भी बंदा अंदर ना आ पाए, स्पेशली मीडिया का। और वीडियो बनाने के ऊपर पाबंदी है। वीडियो आप सिर्फ या तो पीसीबी बनाएगा या फिर पीसीबी के जो बिकाऊ टट्टू है वो वीडियोस बनाएंगे, उनको अलाउ कर दिया गया वीडियो बनाना। जिसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम ये बात आज से नहीं, कई अरसे से कह रहे थे कि ये पीसीबी 1 नंबर का भूतिया, 1 नंबर का घटिया किस्म का क्रिकेट बोर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा खाने के चक्कर में, और ये जो आज करप्शन हुई है 400 करोड़ की, ये कोई छोटी बात नहीं है, जो कि ऑफिशियली प्रूफ हो गई है कि करप्शन हुई है। ऐसा नहीं होगा अभी प्रूफ नहीं हुई, करप्शन हो गई है, काम अभी तक चल नहीं रहा है। और लोग जो कह रहे हैं कि हजारों लोग स्टेडियम में लगे, वहां पे हजारों, मुझे 30 से 40 से ज्यादा मजदूर वहां पर नजर नहीं आते। जो भी भाई लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, काफी सारे लोग हैं जो कि वहां से वीडियो भेजते हैं, 30-40 से ज्यादा बंदे आपको स्टेडियम में नजर नहीं आ रहे, पैसे आप उनको दे नहीं रहो। और मैं आपको इस बात का गारंटी देके कहता हूं, और मैं आपको इंटरव्यू दूंगा जब ये स्टेडियम बन जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो वहां पर काम कर रहा है, जो वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कुछ पता नहीं क्या क्या, मैं इसके काम इंजीनियरिंग करके क्या बड़े बड़े क्या क्या उखाड़ लिए लोगों ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है।
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बोलोगे, जो भी बोलोगे, वो वहां पर काम करवा रहा है। और उस बेचारे को भी यहां पर अब तक पैसे नहीं मिले। वो भी कह रहा है कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके अंदर कहा गया था कि आपको 50% अमाउंट पहले दे दी जाएगी और आपको 50% अमाउंट जो है काम के दरमियान दी जाएगी। जब आप यहां से काम छोड़कर जाएंगे आपकी 100% अमाउंट क्लियर होगी। लेकिन अब तक उनको जो 50% पहले एडवांस से बोला गया था वो तक नहीं दिया। उल्टा ये लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के तारे खरीद के ला रहे हैं, बल्ब खरीद के ला रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हम मतलब सुन रहे थे कि 25 तक ये सब निपट जाएगा, बट अभी एक दिन बाकी है और बाहर नहीं लग रहा कि एक दिन में ये बाहर इतना जो है वो निपट जाएगा। काम बहुत तेजी से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि शायद एक आधा दिन ऊपर नीचे वाला मामला हो सकता है, क्योंकि एट द मोमेंट यहाँ पर इस बिल्डिंग के जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वीआईपी बिल्डिंग है, पवेलियन आप इसको कह लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है हो रहा। ये हौसला अफजा बात है, बट यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत अभी भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। ये ढेर है सबका सब, इसको उठाना है जो आपने ये एक ऑफ कोर्स बड़ा काम है। इसको भी 2-3 दिन आप एक्सपेक्ट करें तो लग सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे आके दिखाता हूँ। 8 को यहाँ पर मैच है, जो ट्राई नेशन का मैच है, हमने 8 को रखा है। उससे पहले टीम बना के ट्रेनिंग वगैरह भी करनी है। आप समझ लीजिए कि 2 फेब तक टीमें यहाँ पे 2-3 फेब तक आके ट्रेनिंग भी कर पाए। तो ये एक्सटर्नल वॉल आप देख सकते हैं ये बन रही है बेसिकली, ये सारी की सारी बनेगी, फिर वहाँ गेट लगेगा और सब चीजें होंगी। बट अच्छी चीज है कि यहाँ पे ढेरी ढूरी उठा दी गई है, कुछ इधर को कर दी गई है, यहाँ पे पड़ी है, इसको भी उठाना है, जाहिर है इस पे वॉलिंग भी अभी होनी है। यहाँ पे अभी सड़क ठीक नहीं है, मगर ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे नई रोड या कारपेट कह लीजिए, बेसिकली कारपेट है वो किया जा रहा है, बल्कि उसके बाद ये रोल किया जा रहा है इसमें। तो ये वो सामने आपको नजर आ रहा होगा वीआईपी एनक्लोजर, जहां से हम अभी आए हैं बेसिकली। जो सबसे बड़ी मेन चीज है ना वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर्स कितने ज्यादा आ चुके हैं आउटर यूनिट्स, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, काफी तादाद के अंदर ये आई। इसके साथ दूसरी टाइप की चीजें भी आई, मशीनरीज आई है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। साथ में मध्य की चीज है ना, पीसीबी बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं कि रोड रोलर इसको फेड है, कंक्रीट वगैरह का काम शुरू हो गया है, तीसरी लेयर बनाई जा रही है। इसके बाद इसके ऊपर दूसरी किस्म की जो रोड होती है ना पूरी बना दी जाएगी, तो मतलब कि नीचे की बुनियाद है उसको उन्होंने रख दिया। अब आप देख रहे हो जो पीछे शीट आपको नजर आ रही है, ये जो शीट है ना, इस शीट को इन्होंने पूरा स्टेडियम में लगाना है। अब पीछे दिन कितने बचे हैं? 8 दिन बचे हैं। क्या 8 दिन के अंदर ये शीट पूरी की पूरी लग जाए? ये तकरीबन 7 दिन की आप कह लें। देखिए आपको पता चल गया होगा, ये जो पीस का आपको टुकड़ा नजर आ रहा है, इन्होंने ऐसे करके लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शीट है ना, ये तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग पे लग जाएगी। आज उन्होंने एक सैंपल लगा दिया, कल से इसको इन्होंने प्रॉपर तरीके से लगाना शुरू कर देना। तो ये गुड साइन है, इससे ये होगा कि जो बिल्डिंग है ना उसकी लुक नजर आएगी। अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है ग्रे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग। द मोमेंट यहाँ पे शीट लग जाएगी तो आपको पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ना वो 3D मॉडल वाली बिल्डिंग नजर आएगी। देख सकते हैं ये चिल्लर के या आईसी के समझ लीजिए कि आउटर हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। मुफ्त में हम कंपनी की तशहीर भी कर रहे हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि यही लें, वैसे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है दोस्तों, ये सारे लंबे पड़ेंगे, ऊपर ऑफिस में जाएंगे और आगे वो पड़े हुए हैं अंदर लगने के लिए, इंटीरियर के लिए वो चीजें भी आपको नजर आ रही होंगी। वो मैट्रेस लग रहे हैं यहाँ से, पर वो मैट्रेस नहीं है, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं शेख साहब, शीट्स हैं, बिल्कुल फोम शीट्स वगैरह हैं, वो पड़ी हुई हैं। बाकी यहाँ पे सीवरेज के लिए पाइप्स वगैरह यहाँ पे डल रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेडियम की वॉल के बिल्कुल बाहर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला कोई 12-1 बजे का टाइम होगा, आपका भाई आंखें मलता हुआ उठा, कंबल यूं किया और मैंने देखा, मैं कहा हैं अबे ये कद्दाफी स्टेडियम के बीचों बीच कमरा कौन बनाकर चला गया? तोड़ेगा तुम्हारा बाप। कमरा कैसे तुमने बना दिया पिच के ऊपर? क्योंकि मैं तो रात को पिच के ऊपर ही सोया था ना, वो पापा का बताया तो था ना तुम लोगों को। लेकिन फिर अब मुझे याद आया, नहीं बे अपना घर ही है, वो पापा नजर आ गए ना इसी चक्कर में। तो कद्दाफी स्टेडियम के ऊपर हमने कहा कि भैया अब तो पीछे रह गए हैं 6 दिन, तो दोस्तों को 6 दिन अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, पल पल की खबर तो देनी पड़ेगी। तो सुनो आज के पलों की खबरें। सबसे पहले तो कद्दाफी स्टेडियम में ना हैरानकुन बात ये हुई है, और ये मुझे समझ नहीं आई इन्होंने कैसे किया है। कद्दाफी स्टेडियम में कल तक भाई साहब ग्राउंड जो है ना, ऐसे लग रहा था घास उसको पीलिया हुआ पड़ा है। कल तक ग्राउंड को पीलिया हुआ पड़ा था, यरकान जिसको कहते हैं। आज वो लश ग्रीन हुआ पड़ा है। मेरी तो खोपड़ी घूम गई। मैंने कहा भाई ये क्या तरी मारी है पानी की तुम लोगों ने? इसको क्या नहीं, वो सब्जी वाले नहीं मारते वो पानी के छींटे सब्जी के ऊपर, एकदम से सब्जी का रंग ही निखर जाता है। हाँ, मैं कहा कि क्या पानी वानी लगाया है या कोई ग्रीन कलर का स्प्रे मार गए हो? ये एक रात में तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई? सीरियसली लश ग्रीन हुआ पड़ा है घास। ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई ऐसा मरीज हो जिसको चक्कर आ रही हो, ग्लूकोज की एक ड्रिप लगी हो और उसके बाद वो छलांगे मारता हुआ घर जा रहा हो। ऐसा एक रात में कद्दाफी स्टेडियम का भाई साहब ग्रास हो गया। तो ग्रास जिसे कहते हैं लश ग्रीन निकल आया है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 एंड साइड्स के ऊपर 2 स्क्रीन्स लगेंगी, डिजिटल स्क्रीन्स। एक का थोड़ा साइज छोटा है, दूसरी का बड़ा है।